Hi guys, what's up? I'm audible and visible. Am I audible and visible, बच्चा पार्टी? Hi guys, what's up? I'm audible and visible. What's up guys? What's up? कैसे हो? All right, कौन कौन लाइव है guys? Do like the session guys fast. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉर क्लास 10th में भी ये वाला टॉपिक और अपन आज जेई मेंस वाले क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस. आ जाओ. All right guys. डू लाइक द सेशन गाइस फास्ट. अटेंडेंस मार्क करो. सबसे पहले क्या करना है गाइस? अटेंडेंस मार्क. और आज अपन पढ़ने वाले हैं गाइस SEHSS के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इनके से इंटरेस्टिंग बहुत है, लाइक इजी वन. और अपन बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें आज. और जेई मेंस तक के क्वेश्चंस है, राइट? जेई मेंस तक के क्वेश्चंस हैं. ऑलराइट वसंत, हाय. इज एपी नीडेड फॉर SEHSS एग्जामिनेशन? NSCGS में तो भाई आते ही नहीं है मैथ्स. NSCGS में मैथ्स आते ही नहीं है. पर मैथ्स नहीं आती, पर क्या मैथ्स से आपको बहुत सारी आपकी एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग आपकी जनरेट होती है, राइट? ठीक है. हाय मलहान, हाय गीता मलहान, हाउ आर यू? हाउ आर यू? कैसे है बच्चा पार्टी? सब लोग कैसे हो गाइस? एक बार बता दो जोश कैसा है गाइस? SEHSS 2026 के लिए जोश कैसा है बच्चा पार्टी? एक बार बता दो. हाउ इज द जोश फॉर SEHSS 2026? आर यू ऑल रेडी फॉर द एग्जाम, टू क्रैक द एग्जाम 2026? सितंबर के आसपास गाइस नोटिफिकेशन आएगा. सितंबर के पास आसपास का नोटिफिकेशन आएगा. और मुझे लगा है, मुझे पता है कि अपनी VSO आर्मी गाइस फोड़ने वाली है, राइट? भले NSCGS है जिसकी एग्जाम डेट बाहर आ चुकी है, पर इसकी एग्जाम डेट जल्दी बाहर आने वाली, राइट? आर यू ऑल रेडी गाइस? आर यू ऑल रेडी? एक बार. हाय रायना, हाय रायना. दूसरी आईडी से क्या आ गई थी क्या? I guess Raina joined from the different ID. How are you, Raina? How are the things going on? Live कैसे चल रही guys? All right. All right guys, let's start the session guys. Let's start. जो भी लाइव लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल इन द VSO साइंस ओलंपियाड चैनल, जहां पे आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर मोटिवेशन, पूरी एग्जाम स्ट्रेटजी के साथ मिलती प्रिपरेशन NSCGS एग्जाम्स की और NACP की, SEHSS की, और आगे जो भी फाउंडेशन लेवल हो गया, जेई मेंस लेवल हो गया, सब की अपन प्रिपरेशन एक साथ करते हैं, राइट? तो वेलकम यू ऑल इन द चैनल. और आज की इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. बहुत सारे लोगों को पता हो क्योंकि 9th और 10th में लोग पढ़ लेते हैं, बट टू ऑल द लर्नर्स जो 7th या 8th क्लास से जुड़ रहे हैं, पूरे बेसिक से लेकर पूरे एडवांस तक की जाएंगे. और मैं बता दूं, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू हिट द जेई मेंस क्वेश्चन एज वेल. क्या अपन इस सेशन के थ्रू जेई मेंस क्वेश्चन कर पाएंगे? एब्सोल्युटली यस. और ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं. जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन मैं लेके आया हूं और अपन इस सेशन में करने वाले हैं, राइट गाइस? तो कुर्सियां थाम के बैठिएगा और पूरी स्ट्रैटेजी और पूरे मन लगा के पढ़ने वाले सेशन को, राइट? लेट्स बिगिन द सेशन गाइस. क्या है सीक्वेंस सीरीज का? सीक्वेंस सीरीज क्या है? सीक्वेंस हमको पता है. सीरीज ऑफ प्रोग्रेशन क्या होता है गाइस? सीक्वेंस सीरीज का एक बहुत ही कोर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में, जहां अपन को ऑर्डर लिस्ट मिलती है और अपन ऑर्डर लिस्ट को एक डेफिनेट पैटर्न में लिखते हैं, राइट? अब उस पैटर्न में हो सकता है डिफरेंस ऑफ डिजिट्स रहे, डिफरेंट ऑफ एलिमेंट्स रहे, या रेशियो ऑफ एलिमेंट्स रहे, या दोनों चीज रहे, राइट? एपीजीपी वाली सीरीज आती है, एपी आता है. बहुत सवाल आते हैं इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से. एंड आई होप इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है, पर आपको समझना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला है और कैसे मोल्ड करना है क्वेश्चन को, राइट? व्हाट इज द सीक्वेंस? व्हाट इज द सीक्वेंस? एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न, राइट? इट शुड बी फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न. या तो इवन नंबर का हो, या तो ऑड नंबर का हो, या तो प्राइम नंबर्स का, राइट? दे शुड फॉलो a specific pattern. Sir, example, suppose we have a sequence of 2, 4, 6, 8, 10 so on. इसका मतलब क्या है सर? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर. सर मुझे दिख रहा है ये चीज, ये मुझे दिख रहा है कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर.
Suppose I gave you one more example, that is 1 3 5 7 9. It is a sequence of odd number. मतलब सर डेफिनेट सीक्वेंस है जिसमें एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट में है ये वाले एलिमेंट्स, राइट? दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट. समझ में आया? गॉट इट? कोई ऑर्डर लिस्ट में दिया हुआ है. व्हाट इज सीरीज? सर सीरीज में कुछ ना कुछ ऑपरेशन बीच में रहता है. सपोज एडिशन, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस कनेक्टेड बाय एडिशन साइंस. अब सीरीज किसको बोलते हैं सर? अगर सीक्वेंस ऑफ टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं, अगर सीक्वेंस ऑफ टर्म्स को ऐड करें, सपोज सर ये वाला आपने सीक्वेंस दिया था, दिस वाज अ सीक्वेंस वी हैव गॉट, और इसके बीच में अगर मुझे सीरीज बनाना है, सो आई विल ऐड प्लस साइन इन दिस, राइट? नाउ द सीक्वेंस बिकेम द सीरीज. दिस इज अ सीक्वेंस बिकेम सीरीज. सीक्वेंस सीरीज बन गया. कैसे बन गया? बीच में एडिशन का साइन लगा के, प्लस का साइन लगा के, राइट? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? समझ में आ रहा है क्या रायना? यस और नो? वसंत नारखेड़े, आर यू हियर? सीक्वेंस सीरीज में डिफरेंस समझ में आ गया? व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस एंड सीरीज? ऑलराइट. अब प्रोग्रेशन क्या होता है सर? प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कितने प्रकार का प्रोग्रेशन होता है हम बताएंगे इसको, ठीक है? पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन क्या होता है सर? ये स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है सर, जहां पे टर्म्स प्रोग्रेस करते हैं इन डेफिनेट प्रेडिक्टेबल पैटर्न गवर्न्ड बाय लॉजिकल मैथमेटिकल फॉर्मूला और द रूल. प्रोग्रेशन मतलब कुछ प्रोग्रेस कर रही हैं कुछ चीजें, राइट? कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं नंबर, वेयर द टर्म्स आर प्रोग्रेसिंग इन अ डेफिनेट पैटर्न, डेफिनेट प्रेडिक्टेबल पैटर्न में, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन. अब उन पैटर्न के बीच में कुछ भी हो सकता है, या तो एडिशन है, या तो उनके बीच में या तो एक डेफिनेट रेशियो होगा, प्रोग्रेशन में एक डेफिनेट रेशियो होगा, या एक कॉमन डिफरेंस होगा, राइट गाइस? टर्म्स प्रोग्रेस होनी चाहिए एक डेफिनेट पैटर्न में, या तो उनके बीच में कॉमन रेशियो निकालते हैं अपन, या एक कॉमन निकालते हैं डिफरेंस, राइट? यस और नो? हाय गरिमा, हाउ आर यू? मतलब अगर डेफिनेट रेशियो की बात करें तो सर अगर 2 4 8 16, अगर सर मैं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, अगर इसके बीच का मैं निकालूं रेशियो, दैट इज 4/2, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म आई विल गेट 2. नाउ थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म आई विल गेट 2, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म आई विल गेट 2. इसका मतलब क्या है सर? रेशियो सबके बीच का इक्वल आ रहा है, दैट इज कॉमन रेशियो. अगर जिस प्रोग्रेशन बात करें कॉमन रेशियो की, उसको अपन बोलते हैं गाइस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. उसको अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. जहां पे हम बात करें कॉमन रेशियो की, दैट प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सर सपोज एक प्रोग्रेशन दिया है 2 4 6 8 10. सर मुझे इसमें कुछ पैटर्न समझने में नहीं आ रहा, कुछ तो सीक्वेंस दिया हुआ, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर. क्या ये प्रोग्रेशन है? इज इट अ प्रोग्रेशन? यस और नो गाइस? टेल मी, is this a progression? 2 4 6 8 10, all the live learners, is this a progression? Fast, is this a progression? Garima, Raina, Vasant, is this sequence a progression? Yes or no? Is this sequence a progression? सर इस सीक्वेंस में आपने रेशियो बताया, रेशियो नहीं आ रहा, पर सर एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 2. दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस इज 2, दिस माइनस दिस इज 2. मतलब सर एक डेफिनेट मुझे कॉमन डिफरेंस दिख रहा है बिटवीन द टर्म्स, और जहां पे सीक्वेंस में डेफिनेट प्रेडिक्टेबल पैटर्न दिखे, उसको मैं बोलता हूं प्रोग्रेशन. इज दिस अ प्रोग्रेशन? यस. एंड दिस प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी बात हम पूरे लेक्चर में करेंगे, और पूरा लेक्चर कॉमन डिफरेंस में घूमेगा. पूरा लेक्चर कॉमन डिफरेंस में ही चलेगा, राइट गाइस? पूरा लेक्चर है कॉमन डिफरेंस में ही घूमेगा. जहां पे रेशियो है उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां पे कॉमन डिफरेंस आए, एक डिफरेंस सब टर्म्स के एक डिफरेंस कॉमन आए, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यस और नो? यस और नो? ऑलराइट. सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द डिफरेंस इफ the difference of a term and the previous term is always the same. जहां पे डिफरेंस मेरे को सेम दिखे. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, 2
5, 8, 11, 40. Is this sequence a progression? Let us check out. क्या बोल रहा है? Arithmetic progression. Sequence is called an AP, that is arithmetic progression, if the difference of a term and the previous term is always the same. The difference of the term, difference are 3 guys. This minus this. Again 3. Again 3. मतलब जहां पे मुझे डिफरेंस दिख रहा है, जहां मुझे डिफरेंस दिख रहा है between the two numbers is constant, it's constant, that is called arithmetic progression. इस केस में 3 is the common difference. Yes or no? 3 is the common ratio. 3 is the common difference, right? Suppose this is one of the example 2, 3, 4, 5, 6. Sir, क्या ये AP है? Absolutely AP है with a common difference of 1. Next term minus previous term करोगे, we will get 1. Next term minus previous term करोगे, we will get 1. Next term minus previous term करोगे, we will get 1. Right? This is an AP with common difference 1. ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है गाइस? यस और नो? एक बार गाइस मोटिवेशन दिखा दो, एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, चमका लिख दो गाइस, चमका। फास्ट गाइस, आर द थिंग्स क्लियर? कमेंट में गाइस, चैट बॉक्स में, गरिमा, रैना। ठीक है सर, अगर दूसरा सीक्वेंस दिया है -90, -100, -1110, -120, इसका मतलब क्या सर? ये भी एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होगा? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दैट इज -100 minus of -90, I will get -10, and this is an AP with a common difference of -10. This is an AP with a difference of -10, right guys? This is an AP with a difference of -10. Now 1/2, 1, 3/2 and 2. सर अगर इसकी बात करेंगे तो दिस इज अगेन AP with a common difference of 1/2, and this is an AP with common difference 0. सर क्या रिपीटिंग सीक्वेंस सपोज 5, 5, 5, 5, 5, सर ये भी तो AP है, पर इसके बीच कॉमन डिफरेंस क्या है? 0. कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस केस में 0 आया, इस केस में आया अपना पॉजिटिव, इस केस में नेगेटिव, इस केस में आया पॉजिटिव। राइट? राइट गाइस, समझ में आ रहा है? ऑलराइट, अब अपन सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एपी को? सपोज कोई टर्म्स दिए हैं, फर्स्ट टर्म हो गया 1, 2, 3, 4, 5. So this term is called A1, this is A2, this is A3, up to so on, up to AN term, up to AN. और सर डिफरेंस क्या होता है? D को क्या लिख सकते हैं सर? A2 minus A1, that is this is D, A2 minus A1, this is again D, that is equals to A3 minus A2, that is equals to A4 minus A3, that is equals to A5 minus A4. राइट? मतलब कॉमन डिफरेंस सर सेम रहेगा, ऐसा नहीं होगा सर A2 minus A1 और A3 minus A2 अलग अलग आ जाए। कॉमन डिफरेंस इज गोइंग टू बी सेम इन द arithmetic progression. Right guys? Common difference is going to be same in the arithmetic progression, that is A2 minus A1 would be equals to A3 minus A2, that would be equals to A4 minus A3 equals to A5 minus A4. Yes or no? That would be equals to AN, इसके पिछले वाला टर्म कौन सा होगा? AN minus 1. लास्ट टर्म पहले वाला टर्म होगा AN minus 1, AN minus 2 प्लस AN। लास्ट टर्म पहले वाला होगा AN minus 1, मतलब कॉमन डिफरेंस इसके बराबर इक्वल होना चाहिए, AN minus 1 के बराबर होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया? ये होगा अपना सिंबॉलिक फॉर्म, ये हो गया अपना सिंबॉलिक फॉर्म। राइट गाइस? दिस इज अ सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, दिस इज अ सिंबॉलिक फॉर्म। रायना, आर यू हियर? ये होगा कॉमन डिफरेंस। अपने डी कैसे लिखते हैं और अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अगर अपन ये समझ में आ गया है कि सर d इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 होता है, मतलब दो टर्म से बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। राइट? दो टर्म से बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t आर द टर्म्स 40 minus 5, 7t plus 1 and 11t plus 7
are consecutive terms of an AP. Are the consecutive terms of an AP? सर consecutive terms क्या होते हैं? Consecutive terms होते हैं सर A1, A2, A3 up to AN. That is A1, A2, A3 up to AN होंगी. तो these are the consecutive terms. लगातार वाले terms अपन consecutive terms होते हैं. What is the question saying? What is the question saying? If the terms 40 minus 5, if the terms 40 minus 5, comma 7t plus 1 and 11t plus 7 are consecutive terms of AP, so what are the for what value of t? मुझे t फाइंड करना है, पर मुझे एक चीज पता है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा. That is 7t plus 1 minus 40 minus 5 would be equals to 11t plus 7 minus 7t plus 1. Right? क्या आएगा यहां से? We will get 3t plus 6. That would be equals to 11t plus 7 minus 7t minus 1. We will get 4t plus 6. 11t minus 7t is 40. 4t plus 6. Right, guys? So what we will get from here? 40 minus 3t. T would be equals to 0. For t equals to 0, these are the terms of an AP, consecutive terms of an AP. We can also write, put the t equals 0 and you will find these are in the AP, right? अगर t 0 रखते हैं अपन इस पे तो what we will get? Minus 5. We will get बच्चा पार्टी minus 5, 1 and 7. Minus 5, 1 and 7. And what is the common difference? So इसका common difference क्या आएगा? Very simple. 6 आएगा common difference. Minus 5 plus 6 करो we will get 1. 1 plus 6 करो we will get 7. इसका मतलब क्या है? Minus 5, 1 and 7 are in the AP. Right? For t equals to 0 we are getting. For t equals to 0 we are getting the same thing. Getting it? Yes or no? Getting it? समझ में आ रहा है क्या? Alright. अगर ये वाला समझ में आ गया है तो do this one. If k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are in AP, if k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are in the AP, ये तीन टर्म्स हैं, ये AP में है, right? These three terms are in the AP. तब k की वैल्यू क्या होगी? सेम प्रोसीजर, सेम थिंग, राइट? ऐसे ही करना है. ऑलराइट, कैसे करना है? कॉमन डिफरेंस सेम करना है, दैट इज 2k minus 1 minus of k plus 9, that would be equals to 2k plus 7 minus 2k minus 1, right? So we will get 2k minus 1 minus k minus 9, that would be equals to 2k plus 7 minus 2k plus 1. We will get k minus 10, that would be equals to 8. So k would be equals to 18. Check. Is the answer coming 18? 2k minus 1 minus k plus 9, that would be equals to 2k plus 7 minus of 2k minus 1. So 2k minus 1 minus k plus minus 9, that would be equals to 2k plus 7 minus 2k plus 1. So 2k would cancel out, k minus 10 would be equals to 7, 8, k equals to 18, right? K is coming 18 in this question. K is coming 18. For k equals to 18, these terms are in the AP. For k equals to 18. इसका मतलब क्या है सर? सीधी बहुत ही बेसिक थिंग, कॉमन डिफरेंस को बराबर करते जाओ, आंसर पाते जाओ. बस कॉमन डिफरेंस इक्वल करना है. 40 इसको बराबर इक्वल करना है और इसको इक्वल करना है, राइट? दोनों कॉमन डिफरेंस को इक्वल करना है. यस और नो? ऑलराइट. अब सर कितने टाइप का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन कितने टाइप के अपन देख लिए थे गाइस? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक बहुत लोग पता है, आगे पढ़ेंगे अपन, राइट? नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? फर्स्ट इज फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें फाइनाइट एपी दी हुई है, मतलब अपन को फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, वेदर 10 टर्म हो, 12 टर्म्स हो, 100 टर्म हो, बट इट शुड बी फाइनाइट. इट शुड बी फाइनाइट.
is called a finite AP when it contains a fixed number of terms. When it contains a fixed number of terms, since the sequence ends after a certain point, it always has a last term. इसमें कोई end number होता है, right? Suppose we are sitting in the class, एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो क्या होता है, एक फिक्स्ड रहता है भाई, आखिरी बेंच है, 10 बेंच है, 12 बेंच है, राइट? सर आज हमको आखिरी बिठाना, क्या करते हो तुम लोग, यही करते हो ना, आखिरी जाके बैठ जाते हो, फिर आप बदमाशी करते हो, मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ बेंचेस हैं। सेम गोज विद द फाइनाइट जीपी, एक फिक्स नंबर ऑफ सीक्वेंस रहता है, उसमें अपन क्या करना रहता है, हमेशा उसमें लास्ट टर्म दिया रहता है, दे ऑलवेज कंटेन अ लास्ट टर्म, राइट? सपोज हाइट ऑफ स्टूडेंट स्टैंडिंग इन अ क्यू, एक क्यू में बच्चे खड़े हैं, तो डेफिनेट नंबर ऑफ बच्चे रहेंगे उसमें, 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, राइट? पहले बच्चे की हाइट है 147, 148 और आखिरी बच्चे की हाइट है 157। अब इसमें सवाल आता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अगर वी नो द सीक्वेंस, पहले बच्चे की हाइट 147 है, सेकंड बच्चे की हाइट 148 है और आखिरी बच्चे की हाइट 157 है, तो सर कैसे निकालेंगे कितने बच्चे वहां बैठे हैं, राइट? कितने बच्चे खड़े हैं और कितने बच्चों की हाइट अपन नाप रहे हैं। सो वी विल गेट दिस थिंग फ्रॉम अ फॉर्मूला वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट? तो डेफिनेट एपी का मतलब समझ में आ गया, जिसमें नंबर ऑफ सीक्वेंस डिफाइंड हो, नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड हो, नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड हो, राइट? सपोज एग्जांपल नंबर बी, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इन अ पर्टिकुलर वीक। इन अ पर्टिकुलर वीक मतलब 7 डेज तक हम उसका टेम्परेचर देखेंगे, 1 डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 4, 5, 6, 7 डे, राइट? अगर हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर वीक, अगेन दिस इज अ डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? नाउ कम्स द इनफाइनाइट जीपी, जिसमें अपन को लास्ट टर्म नहीं दिया गाइस, जिसमें अपन को लास्ट टर्म नहीं दिया। सपोज एंडलेसली हो, जिसमें नो लास्ट टर्म, no last term is there, that is called infinite gp, that is called infinite gp. suppose 1 2 3 4 5 6 up to नहीं पता up to infinity हो सकता है, infinite gp है, infinite ap है, we don't know the last term, 100 70 40 10 -20 -50। ऑल राइट गाइज, इसमें बताओ कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है इन दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन दिस सीक्वेंस, what is the common difference in this sequence? Live learners comment karo, 8 students are watching live, no one commenting, why? Comment guys, what is the common difference in this sequence? What is the common difference in this sequence? Guys, the session should be interactive. Sir, 70 minus 100, it is minus 30. 40 minus 70, it is minus 30. Right? इसका मतलब क्या है सर, इस वाले में इनफाइनाइट एपी है, but the common difference would be minus 30, यहां से लेके एंड तक, जहां तक सीक्वेंस जाएगा, it is going to be minus 30 only. Right? It is going to be minus 30. अब सर डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच का, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी का डिफरेंस क्या होता है? फाइनाइट एपी होता है सर कंटेन्स लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। मुझे पता चल गया सर हाइट ऑफ स्टूडेंट्स हैं या बच्चों के बैठे हैं अपने क्लासरूम में, दे आर अ डेफिनेट सीक्वेंस में बैठे होंगे बच्चे, पर डेफिनेट बच्चे बैठे होंगे, डेफिनेट रोज होंगी क्लास में, तो दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेट एपी। सेकंड, इसमें लास्ट टर्म होता है सर, लास्ट बेंच मुझे दिखती है, जहां पर लेफ्ट सपोज लास्ट लेके चलो आप, लास्ट सीक्वेंस, लास्ट नंबर, लास्ट एलिमेंट, लास्ट बेंच आपको दिखे, दैट इज गोइंग टू बी हैव अ फाइनाइट एपी। एग्जांपल ये है, दिस इज द एग्जांपल, राइट? अब इसी एग्जांपल को मैं क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, दैट इज गोइंग टू बी अ इनफाइनाइट एपी, और इसमें कोई भी लास्ट टर्म नहीं होता और इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, इट कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स, राइट? इट कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट, राइट गाइस? ऑलराइट, जनरल फॉर्म क्या होता है सर एपी का? जनरल फॉर्म क्या होता है सर? आपने बताया कि फर्स्ट टर्म होता है, इसमें फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस में ऐड करूंगा तो मैं सेकंड टर्म में कूद जाऊंगा, अगेन आई विल ऐड अ कॉमन डिफरेंस, मैं थर्ड टर्म में कूद जाऊंगा। सपोज दिस इज अ जनरल टर्म, दैट इज सर सपोज फर्स्ट एलिमेंट इज ए, नाउ कॉमन डिफरेंस हम जुड़े हुए हैं, मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा उसमें, तो मैं सेकंड टर्म में कूद जाऊंगा, सेकंड टर्म वुड बी ए प्लस डी, राइट? थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, फोर्थ वुड बी ए प्लस 3d,
ए प्लस 3d। सर कैसे होता है ए प्लस 2d? इस वाले टर्म में मुझे ऐड करना कॉमन डिफरेंस, दैट इज ए प्लस डी आई विल गेट ए प्लस 2d। अब ये वाले टर्म मुझे डी ऐड करना है, क्यों? कॉमन डिफरेंस दिखना चाहिए, दैट इज डी इज कॉमन। तो इसमें ऐड करेंगे a प्लस 2d प्लस d, आई विल गेट a प्लस 3d। नाउ आई विल ऐड इन दिस कॉमन डिफरेंस, आई विल गेट a प्लस 4d, राइट? मतलब ये सिलसिला चलता है, फर्स्ट टर्म वुड बी a, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, d is the common difference, so a is called the first term and d is the common difference of the term। और मैं जैसे से d ऐड करूंगा मेरी ap आगे बढ़ती जाएगी, यस और नो, यस और नो। मैं जैसे से d ऐड करूंगा मेरी ap बढ़ती जाएगी, ठीक है? मतलब मुझे फर्स्ट टर्म आप दे दो और एक कॉमन डिफरेंस बता दो, आई कैन इजिली फाइंड आउट द ap। मुझे आप फर्स्ट टर्म दे दो और मुझे कॉमन डिफरेंस बता दो, आई कैन इजिली फाइंड आउट द ap, राइट? राइट गाइज, कोई मुझे फर्स्ट टर्म बता दो और कॉमन डिफरेंस दे दो, आई कैन इजिली फाइंड आउट द एपी, ठीक है? दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है गाइस? चलो अगर जनरलाइज की बात करें, व्हाट इज जनरल टर्म? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर एन माइनस 1 क्यों? देखो, फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज a plus d, this is a2, this is first term, right? Third term is a plus 2d, this is third term. Fourth term is a plus 3d, a4। मतलब जब nth term करेंगे तो एक माइनस हो रहा है, सी n माइनस 1 इंटू डी। जब ये फोर्थ टर्म में जा रहे हैं a प्लस 3d लिख रहे हैं सर हम। जब ये फिफ्थ टर्म में जाएंगे, आई विल राइट a प्लस 4d would be the fifth term. Now if I write the sixth term, I will write a plus 5d, that would be the sixth term. Yes or no? Yes or no? समझ में आ गया बच्चा पार्टी? समझ में आ गया क्या? Got it? कि जैसे टर्म्स आगे बढ़ेंगे तो जनरलाइज क्या होगा सर? nth टर्म, that is last term of an AP would be equals to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d। लास्ट टर्म क्या होगा सर? a plus d, a plus 2d, a plus 3d up to a plus n minus 1 into d, राइट? a plus n minus 1 into d, ठीक है? अब सर एंड से अगर शुरू करें, सपोज सर आपकी एपी थी a plus d, a plus 2d, a plus 3d up to a plus n minus 1 into d टर्म थी। अब सर एंड से टर्म कितना होगा? फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। ये सर आपने स्टार्टिंग से बताया, ये तो आपने स्टार्टिंग से बताया, मतलब एंड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग कितना आया था? a प्लस, दैट इज द स्टार्टिंग टर्म, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सर मुझे उल्टा चलना है ना, इफ आई गो रिवर्स, इफ आई गो रिवर्स, अगर मैं रिवर्स जाऊंगा तो दिस इज गोइंग टू माई फर्स्ट टर्म, यस और नो? दिस इज गोइंग टू माई फर्स्ट टर्म, ये मेरा फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म होगा। लेट अस गिव दिस नंबर एज l। मैं लास्ट टर्म को l बता रहा हूं, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को मैं l बोल रहा हूं। तो अगर मैं उल्टा चलूंगा तो व्हाट आई विल राइट इन प्लेस ऑफ a? आई विल राइट l प्लस n माइनस 1। नाउ इफ आई गो this way, what is the d I will get? Minus d. What I will get? Minus d. So the from the last, if I rth term, or you can say the term from the end, we will get l minus n minus 1 into d, right? This is the rth term from the left hand side, from the end, ठीक है? From the end, अगर end से चलेंगे तो the last term would be equals to first term. The last term क्या बन जाएगा? अपना first term बन जाएगा if you are going from end, ठीक है? राइट गाइस? और जो भी अपना d है, d क्या आएगा? ये माइनस कर रहे थे अपन, नाउ वी विल माइनस दिस वन, a प्लस 2d माइनस a माइनस 3d, सो वी विल गेट माइनस d। सो इन प्लेस ऑफ d वी विल राइट माइनस d एंड वी विल गेट द आंसर। राइट गाइस? समझ में आया? दिस इज द उल्टा चलेगा अपना, तब आएगा, ठीक है गरिमा? समझ में आ रहा बच्चा? ऑलराइट, so we will get l minus n minus 1 into d, और rth term के लिए l minus n minus r into d। For the rth term we can write l minus n minus r into d। Got it? अगर ये समझ में आ गया है, now tell me which term of the AP is the first negative term? कौन सा टर्म मेरे लिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा for this sequence?
which term is going to be the first negative term for this sequence? Which term is going to be the first negative term for this sequence? अच्छा सर, फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब सर मेरा नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए. सपोज an would be equals to a plus n minus 1 into d should be less than 0. इस केस में सर a कितना है 53 प्लस n तो निकालना है सर, n तो निकालना ही है मुझे, दैट इज n minus 1. व्हाट इज d हियर? d इज -5. ये चीज में लेस देन 0 होनी चाहिए. अब जहां मुझे लेस देन 0 मिल जाएगा, दैट वैल्यू ऑफ n इज गोइंग टू बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, राइट? 53 minus 5n plus 5 less than 0, it would be 58 minus 5n less than 0, right? So I can write here 5n minus 58 greater than 0. So n would be greater than 58 upon 5. That will give n greater than 5 11s are, n should be greater than 11.6, that is n should be equals to 12. That is the 12th term is going to be a first negative term. The 12th term is going to be a first negative term, right? अगर 12th term निकालनी हो, you can easily put the value a plus 11d, and you will get the answer first negative term, right? You will get the answer is first negative term. What will the value of first negative term? If I ask you भाई value भी निकाल दो, you can easily find the value, that is a plus 12 minus 1 into d, that is 53 plus 11 into minus 5, 11 into minus 5, 11 into minus 5, 53 minus 55, that is minus 2. Minus 2 would be the first negative term, and that term is the 12th term. That would be equal to 12th term. अगर 12 चाहिए तो you have to put a plus 11d, that is n minus 1 into d, and that would be equals to minus 2. All right, समझ में आ गया guys? Is the point clear? All right. चलो, एक अब वर्ड प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, वर्ड प्रॉब्लम सवाल आते हैं जहां पे आपको डिकोड करनी पड़ती है उसकी भाषा, कौन सा सीक्वेंस बन रहा है और क्या पूछ रहा है, राइट? द मंथली सेविंग ऑफ अ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 250 एवरी मंथ. एक बच्चा है, बाहर पढ़ रहा है, राइट, हॉस्टल में पढ़ रहा है, ठीक, उसकी मंथली सेविंग कितनी बढ़ रही है, वो मंथली पैसे ज्यादा बचा रहा है, 250 रुपए पर मंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, चलो ठीक है, 250 रुपीज monthly income is increasing, right? Monthly saving is increasing. If the saving in the first month are 1000, find the saving in the 24th term, last month में कितनी उसकी सेविंग हो जाएगी. क्या बोल रहे हैं सर? फर्स्ट मंथ में सेविंग इसकी 1000 और हर महीने सेविंग कितनी बढ़ी 250 के हिसाब से. सेकेंड मंथ कितनी होगी 1000 प्लस 250 1250, अगेन इट वुड बी 1500, it would be 1750. Now I have to find the 24th, that is last term. तो इसमें a क्या दिया है? a is coming 1000. What is d? d is 250. Now it has asked what is 24th term, that is last term. Last term की बात करेंगे तो it would be a plus 23 into d, a plus 23d. So that would give me 1000 plus 23 into what is d here 250. जो भी आंसर आएगा, now your part, right? 23 into 250 करोगे, the answer that would come would be the 24th last month saving, the last month saving. ठीक है, yes or no? yes or no? Hi वैभव, how are you? कैसे बच्चा? ठीक है, 1000 plus 20 into 250 करोगे, that with the saving of 24th last month. कर लोगे? yes or no? all right. चलो सर, अगर एक pth term of an AP is Q दिया है and the qth term is P, if the pth term is given Q and the qth term is given P, अब मुझे चाहिए सर find the nth term क्या होगा. Suppose this type of question की सर ऐसा क्वेश्चन दिया है जहां पे pth टर्म दिया है Q और qth टर्म ऑफ एन AP is P. सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है. जब अपन nth टर्म की बात करते क्या होता था a plus n minus 1 into d. सिमिलरली अगर pth दिया है तो we will write a plus p minus 1 into d, that would be given Q. ये फर्स्ट इक्वेशन है.
मुझे nth टर्म निकालना है. I want to find a plus n minus 1 into d and qth is given a plus q minus 1 into d, that is given p. यहां पे लिख देते हैं a plus q minus 1 into d, that is given p. अब बात आ गई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की. ठीक सर, a और d तो अननोन है, मुझे वो मिल जाए तो कैन इजीली फाइंड आउट द nth टर्म, दैट इज a plus n minus 1 into d. a plus n minus 1 into d तो आसानी से निकल आएगा अगर मुझे a और d मिल जाए. पर सर ये दो लीनियर इक्वेशन मुझे दिख रही हैं. इफ आई सबट्रैक्ट बोथ दिस I will get p minus 1 into d minus of q minus 1 into d. I will get pq minus p. If I take something out common, that is pd minus d minus qd plus d, I will get q minus p. d से d cancel out, I will get p minus q times of d is equals to q minus p. That is d equals to minus 1. d is coming minus 1 from this. Yes or no? समझ में आ गया? d is coming minus 1 from this. Now if I place d, if I put d here, I can easily get the a value, that is a plus q minus 1 into minus 1 is equals to p. So a minus q plus 1, that is equals to p. So a would be equals to p plus q minus 1. d we have got minus 1 and the value of a is p plus q minus 1. The value of a is p plus q minus 1. ठीक है guys, right? p plus q minus 1. मुझे चाहिए क्या है? Find the nth term. nth term is more easy. nth term came as a plus n minus 1 into d. हमने देखा कैसे आता है nth term. What is a? p plus q minus 1 plus n minus 1 into what is d? Minus 1. That would give me p plus q minus 1 minus n plus 1. It is going to cancel out. So nth term would be equals to p plus q minus n. It is going to be equals to p plus q minus n. That is going to be equals to p plus q minus n. Alright guys, p plus q minus n. ठीक है? Now, अगर m times the mth term of an AP is equals to n times the nth term, then the find its m plus nth term of an AP. सबसे पहले ऐसे सवाल में लिख लो कि भाई m plus nth term पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? What the question asking? a plus m plus n minus 1 into d पूछ रहा है. This is the question asking. अब क्या दिया हुआ है? Let's go from this one. What the question asking? ये पूछ रहा है asking. अब given क्या है? What the thing is given? mth term, m times mth term, that is a plus m minus 1 into d, that would be equals to n times the nth term, that is n times nth term. m times mth term, that is equals to n times nth term. Find the m plus nth term. चलो, if I open this, I will get ma plus m square d minus md. That would give me na plus n square d minus nd. ठीक है? Let's take one side. एक साइड लेते हैं, इसको क्या आएगा? ma plus ma minus na plus m square d minus n square d minus md plus nd. That would give me 0. That is m minus n times of a plus, इससे कॉमन लेंगे क्या आएगा? m square minus n square times of d minus m minus n into d. That would give me 0. मुझे क्या चाहिए? a plus m plus n minus 1 चाहिए है. ठीक है, अगर मैं इसको और ओपन करूं, so what I can write? m plus n into m minus n. बनी बात? ठीक है सर. If I take m minus n common from the all equations, I will get a plus m plus n into d minus d. That would give me 0. If I divide this one, I will again get 0.
So my required equation would reduce to a plus m plus n minus 1 into d कमिंग 0। मैं गिवन कंडीशन से यहां तक आया एंड मुझे ये चाहिए था a plus m plus n minus 1 equals to d, so the m plus n term would be equals to शून्य, that would be 0, yes or no, that is going to be the 0, ये हो जाएगा 0, yes or no, इसका m plus n term would be equals to 0। सर मुझे गिवन ये दिया था, आस्क ये कर रहा था, अब मैं जैसे गिवन को अपना मोड किया, तोड़ फोड़ किया, कॉमन निकाला, I landed into this one and this one was the asked। इसका मतलब क्या है, इसका m plus n term would be equals to 0, yes, yes, yes or no। भाई NSCGS में AP नहीं आता है बड़े भाई, पर कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होगा AP का, क्लास 9 में 10th में कहीं भी होगी, जेई मींस तक में, जेई मींस तो दोगे ना बच्चा पार्टी सब लोग, बस NSCGS बस देते रहोगे, जेई मींस दोगे, क्वेश्चन है इसके अंदर। और आज के आई बेट यू कि आज जितना अपन पढ़ेंगे जेई मींस के लेवल एक 10वीं का छात्र निकाल लेगा, बोला क्वेश्चन 4 देगा, कोई भी 10th का छात्र, यहाँ पे 8th का भी होगा, 7th का भी होगा, दैट इज गोइंग टू क्रैक दैट जेई मींस क्वेश्चन, राइट, ऑलराइट। अब सर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या करते हैं एपी में, हाउ वी यूज्ड टू सिलेक्ट द टर्म्स इन एन एपी, हाउ वी यूज्ड टू सिलेक्ट द टर्म्स इन एपी। सपोज दिए बच्चे, इसमें कुछ अपन ट्रिक्स लगाते हैं, राइट, व्हाट आर ट्रिक्स वी यूज। सपोज वी हैव टू सिलेक्ट 3 टर्म्स, सपोज वी वांट टू सिलेक्ट 3 टर्म्स। अब सर 3 टर्म्स बहुत लोगों को पता होगी वाली ट्रिक, बहुत लोग पता होगा, आई एम नॉट डिनाइंग इफेक्ट, आपको नहीं पता एपी, बट मुझे पूरे, अगर आपको मन करेगा पूरा बेसिक से पढ़ने को ऐसा लेक्चर मिल जाए, सो आई गेस दिस इज गोइंग टू द बेस्ट लेक्चर इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस, राइट। कोई 3 टर्म सिलेक्ट करना, सो व्हाट द टर्म्स यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, a minus d, a plus d। सर इसे सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, सपोज कोई बोला सम ऑफ 3 टर्म्स इज गिवन, क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, क्वेश्चन है, कोई बोला सर सम ऑफ 3 टर्म्स इज गिवन, इफ यू आर गोइंग टू a minus d plus a plus a plus d, ठीक है, a minus d plus a plus d, ये कैंसिल हुआ, सो वी विल गेट 3a। इसका मतलब क्या है, अपना सिंप्लीफिकेशन के बाद वी आर ओनली लेफ्ट विद द a पार्ट, दैट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं। कोई अगर 3 टर्म दिया हो, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिया ऑफ एन AP, वी विल चूज a minus d, a and a plus d, राइट गाइस। सपोज कोई बोला है कि 5 टर्म्स दिए हैं, ये तो 3 टर्म्स की बात होगी, 5 टर्म्स में क्या लोगे, a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d, right, this is the condition selection of terms for the 5 terms of an AP। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, d है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, d है, राइट गाइस, इसमें कॉमन डिफरेंस d है। ये हो गया सर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की, ये हो गई ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की। सपोज वी हैव गॉट 4 टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स, क्या क्वेश्चन है, क्या 4 नंबर्स का भी है, ठीक है, 4 टर्म्स दिया हो, अब 4 टर्म्स में क्या सिलेक्ट करोगे, वी विल सिलेक्ट a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। इसमें इस केस में क्या आता है इस कॉमन डिफरेंस, 2d 2d 2d। अब यही क्यों सिलेक्ट करता है, क्वेश्चन पता चला, क्योंकि सिंप्लीफाइड वर्जन अपन को एक टर्म कैंसिल होके अपन को a तो मिल ही जाता है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कंडीशन वी कैन इजीली फाइंड आउट द a, कि भाई फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस में निकाल ही आता है, बाकी कंडीशंस ही रहती हैं क्वेश्चंस में, वी आर गोइंग टू सी। पर अगर सिलेक्शन टर्म्स की बात करें एंड वी हैव गॉट 3 टर्म्स, भाई 3 टर्म्स दिया ऑफ एन एपी फलाना दिया है, तो व्हाट आर द 3 टर्म्स वी विल कंसीडर, a minus d, a and a plus d, a minus 2d for the 5 terms, a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d, 1 2 3 4 5। For the 4 terms they have asked, then we will choose a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d, right, ठीक है guys, all right। Sum of 3 terms of an AP is given 15 and the product of the first and the third term number is given 24। Now you have to find the numbers। कैसे करोगे guys? Anyone live want to solve this question? And he and she can वसन नरखेड़े नहीं से टॉपिक रिलेटेड है क्या, इससे पूछ रही
गाइस कहीं ना कहीं लिंक मिल जाती है, राइट, कहीं ना कहीं लिंक मिल जाती है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एनएससीजीएस टॉपिक, मैथ्स नहीं आती है, और यहाँ ना तो ये फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो बायो में यूज होगा ये वाला टॉपिक, राइट। बट इफ यू आर ओनली फोकसिंग फॉर एनएससीजीएस देन यू कैन लीव द टॉपिक। बट इफ यू आर इन क्लास 9 क्लास 10, दिस इज अ क्लास 10 टॉपिक एज वेल, ठीक है। तो आई गेस पढ़ने से कुछ बुराई नहीं है और ओवरडोज नहीं हो जाएगा, राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू कैन स्टडी टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, राइट। क्लास 10 में तो पढ़ना ही पड़ेगा मैथ्स में, बिकॉज अगर आप ऐसे एनएससीजीएस और एससीएचएस दोगे तो यू हैव टू क्रैक क्लास 10 फर्स्ट। क्लास 10 तो दोगे ही ना, क्लास 10 के बाद बायो में शिफ्ट होकर मैथ्स छोड़ सकते हो, ठीक है, ठीक है वसंत बेटा। ऑलराइट, द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन एपी इज 15। जहां पे सिलेक्शन हो 3 नंबर्स का, मैंने क्या बताया, चूज द नंबर्स एज a माइनस डी, ए प्लस डी। सम करना है, यू हैव टू सम a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, दैट वुड गिव 15। ये कैंसिल हुआ, आई विल गेट a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 5, a will come as 5, and the product of first and the third number is 24. Product of the first and the third number is 24, that is a minus d into a plus d is coming 24. So a is given 5 minus a into 5 plus a will get 24. So it would be 25 minus a square, 24. So a square would be equals to 1. So a would be equals to plus minus 1. A will come as plus minus 1. A minus d, oh sorry, it's d. So d will come as, I'm very sorry, so d square would come as 1. So d would be equals to plus minus 1. मतलब सर क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स। अब मुझे नंबर्स फाइंड करना है, अगर इसमें ऑप्शंस नहीं दिया, एमसीक्यू पार्ट नहीं है, so I will go with both d, that is positive d and negative d, right? I will go with both of the d, that is d plus 1. अगर a 5 है, a minus d, that is 5. Suppose for d equals to 1, मैं d 1 ले रहा हूं, positive 1, so it will be 5 minus 1, 5, 5 plus 1, that would be 4, 5, 6. This is one of the sequence I will get, right? दूसरा सीक्वेंस क्या आएगा, if a minus d, a plus d होगा, so माइनस में लेंगे तो क्या आएगा, 5 minus minus 1, comma 5, 5 minus 1, I will get 6, 5, 4. So the sequence I will get will be 4, 5, 6 or 6, 5, 4 based on the d, positive and negative value, ठीक है। अगर अपन को दिया हो, ये क्लास 10th में आया था, राइट, या शायद क्लास 10th की टेक्स्ट बुक का ही है ये, राइट। अगर अपन को दिया एमसीक्यू पार्ट में, अगर दोनों ऑप्शन है, so if that is multiple select, check both the boxes. Else अगर theoretical है, so you have to find both the sequence 4, 5, 6 and 6, 5, 4 because दो कंडीशन ऑफ d अपनी आ रही है, we are getting two conditions of d plus and minus 1, right? All right. अब मैं 4 नंबर की बात कर रहा था, suppose we have got 4 numbers, the sum of 4 numbers of an AP is 36. If the difference between the largest and the smallest number is 18, you have to find the numbers, ठीक है। अगर जहां पे बात हुई 4 नंबर्स की, ठीक है, अगर बात हुई इसकी, तो वी विल गेट 4 नंबर्स a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d, right? 4 अगर नंबर्स होंगे तो I will write a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. So what we will, what क्या कंडीशन दी है, 36 दिया है, so if I will add all the things, what I will get, if I add all the things, d शायद कैंसिल हो जाएगा, d will be cancelled out, so I will get 4a, that would be equals to 36, so a would be equals to 9. a would be equals to 9, a की वैल्यू आ जाएगी 9 अपनी, ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 9. Now the second condition, from the first condition I have got a equals to 9. अगर difference between the largest and the smallest, इसमें ये वाली term largest है, ये smallest sequence में number है, right? That is a plus 3d minus a minus 3d, I will get 18, that would be given as 60 would be equals to 18,
सो डी वुड बी इक्वल्स टू 3। डी की वैल्यू 3 आ गई और ए की वैल्यू आ गई अपने पास 9। नंबर्स क्या हो जाएंगे गाइस? 9 माइनस 3 इंटू 3 कॉमा ए माइनस डी 9 माइनस 3 9 प्लस 3 कॉमा 9 प्लस 9 it would be 0 6 12 18 hence the four numbers are 0 6 12 and 18। अगर चेक करना क्या मेरा सही आया है, so add all the numbers 0 plus 6 6 plus 12 18 plus 18 is 36 coming and the difference between the largest and the smallest number 18 minus 0 is coming 18, right? इसका मतलब क्या है, अपने पास जो भी नंबर्स आए हैं that are very correct, ठीक है, वो अपने करेक्ट आए हैं, राइट? ठीक है, गॉट इट? यस और नो? All right, let's go here. Four numbers again are in the AP. Their sum is 48. If the ratio of the first and the fourth term is 1:8, 1:3, you have to find the numbers, right? You have to find the numbers. अगर ये चीज दिया है, ठीक है guys? चलो आ जाओ। If four numbers are in AP, their sum is 48. What are the four numbers? A minus 3D plus A plus D 48 दिया है, D से D कैंसिल, 3D से 3D कैंसिल, we will get 4A equals to 48, so A will come as 12। A अपने पास आ जाए 12, ठीक है। अगर रेशियो फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म इज गिवन 3 1:3, दैट इज फर्स्ट एंड द फोर्थ A minus 3D अपॉन A plus 3D गिवन एज 1:3। ये सेकंड कंडीशन गिवन है। अगर सेकंड कंडीशन से अपन जाएं, व्हाट विल गेट 3A minus 9D that would be equals to A plus 3D, right? 3A minus 9D, we will get 2A equals to 12D, so A will come as A equals to 60। A equals to 60 आया है and we have the condition of A, तो अगर 12 में डालूंगा 12 equals to 6D, I will get D equals to 2। इसका मतलब फाइंड द नंबर्स था एक बात, तो A equals to 12 आ गया, D equals to 2 आ गया। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर्स A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3D से, राइट गाइस? इस दो वैल्यू से, इस दो कंडीशंस अपने पास आराम से आ जाएंगी चीजें, ठीक है? ठीक है गाइस, ठीक है? चार नंबर आ जाएंगे, ए और डी जैसे अपने पास आ जाएंगे, वी कैन फाइंड एनी ऑफ द सीक्वेंस, कोई भी नंबर हो, राइट? चलो अब बात आती गई समेशन ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर्स की, सम ऑफ सीरीज की। ये इसका प्रूफ दिया हुआ, ये इसका प्रूफ दिया सर। सपोज वी हैव द सीक्वेंस a plus d a plus 2d up to a plus n minus d, देन अगर अपन सम चाहिए है, वी वांट द सम ऑफ द सीरीज, वी वांट द सम ऑफ द सीरीज, वी कैन फाइंड आउट इट a plus d plus a plus 2d up to a plus n minus 1 into d। इसके पिछली वाली डिजिट क्या होगी, पिछले वाला नंबर क्या होगा, a plus n minus 2 into d, राइट? ठीक है। अब मैं इसी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं, दैट इज a plus n minus 1 into d plus a plus n minus 2 into d up to a, ठीक है ना? अगर दोनों चीज को ऐड कर रहा हूं, इफ आई एम एडिंग बोथ द सीक्वेंस, आई विल गेट 2 of a plus n minus 1 into d plus 2 of a plus n minus 1 into d। सेम चीज अपन को मिलेगी, सेम चीज अपन को मिलेगी, राइट? सिंस देयर आर n identical terms, we can write n। ये कितने बार ऐड हो गए वाले टर्म्स, दैट इज n टाइम ऐड होने वाले हैं।
वी आर गोइंग टू ऐड n टाइम्स दिस सीक्वेंस। जो भी हमारे पास नंबर आया है आफ्टर एडिंग बोथ द सम, आफ्टर एडिंग बोथ द थिंग्स, एक बार सीधा एक बार उल्टा ऐड किए हैं। वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ Sn इक्वल्स टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। अगर मुझे Sn चाहिए है, इफ आई वांट Sn फ्रॉम हियर, आई कैन इजिली गेट Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सर अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं, इफ आई ब्रेक दिस टर्म, कि मेरे पास क्या आया, समेशन क्या है मेरे पास, s ऑफ n इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n minus 1 into d. Now if I write like this, n upon 2a, sir I want to break, so a plus n minus 1 into d. सर ये क्या था, ये अपने पास तो लास्ट टर्म था। अगर मेरे पास a plus n minus 1 into d डिफाइंड है, सपोज दिस इज अ फाइनाइट AP, अगर फाइनाइट AP मतलब मेरे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है, इफ आई गॉट द लास्ट टर्म, इफ आई हैव द लास्ट टर्म, देन आई कैन राइट n upon 2a plus l। मतलब सर मेरे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, देन आई कैन इजीली राइट द सम ऑफ द सीरीज एज Sn equals to n upon 2a plus l, that is Sn equals to n upon 2a plus l, got it? Sn equals to n upon 2a plus l। दो फॉर्मूला होते हैं गाइस, फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस वन, n upon 2a plus n minus 1 into d। अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दूंगा, 2a को a plus a लिख दूंगा, और मेरे पास लास्ट टर्म है, so I can write L equals to a plus n minus 1 into d। I can easily find out the sum of the series। ठीक है, yes guys, चलें आगे। टीचिंग क्वालिटी सेम है ना सबकी, फोकस ऑन टीचिंग, ठीक है। बोर्ड कैसा है, सर आप कैसे दिखते हो, सर आपका चश्मा कैसा है, that doesn't matter at all, ठीक है। चलो, find the sum of all 3-digit natural numbers which are divisible by 7। अब सर ऐसा आ गया, सम पूछ लिया है, डायरेक्टली दे हैव आस्क्ड द सम, बट व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट। सर पहली थिंग क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको, सम ऑफ ऑल द 3-digit नेचुरल नंबर। सबसे पहला डिजिट क्या होता है, 3-digit नेचुरल नंबर, दैट इज 100, एंड विच इज द लास्ट 999। अब सर ये ढूंढना पड़ेगा which is the first 3-digit number that is divisible by 7 and which is the last 3-digit number that is divisible by 7, which is the first and which is the last, which is the first and which is the last। ना सर अगर 100 को डिवाइड करोगे आप 7 से, so I will let 7 on the 7, 3 0 7 4 the 28, 2 will be the remainder, 2 remainder आ रहा है, मतलब सर 98 would be divisible by 7। अगर 98 में मैं 7 ऐड करूंगा, so the first number that would be divisible by 7 would be 105, would be 105, would be 105, ठीक है। this is going to be first number that is divisible by 7, which is the last number। same, अगर आप सेम डिविजिबिलिटी लगाओगे ट्रिपल लाइन में भी, तो लास्ट नंबर वुड बी इक्वल्स टू 994, करके देख लेना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ट्रिपल लाइन में लगाना, क्या आ रहा है उसे माइनस कर देना। मतलब सर इसके बाद जो भी नंबर होगा 112, डिविजिबिलिटी में 7 आ रहा है, मतलब डी कितना होगा 7। अब ये सम ऑफ ऑल 3-digit नंबर चाहिए, पर सर एक फॉर्मूला आपने बताया, a 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d, ये तो लगा ही सकते हैं। n क्या दिया है, n अपने पास नहीं है, टोटल नंबर डिजिट्स नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने सीक्वेंस वो नहीं है, n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया मुझे, ठीक है। पर मेरे पास एक चीज है सर, ब्रह्मास्त्र, क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मास्त्र, लास्ट टर्म है, तो सर मैं क्या लगा सकता हूं इसमें, n upon 2a plus l। अगेन वी हैव टू फाइंड द n फाइंड करनी पड़ेगा। सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट वुड बी लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 994 इज इक्वल्स टू a plus n minus 1 into d। सो 994, a कितना दिया है 105 प्लस n minus 1 into 7, n minus 1 into 7। अब 994 में 105 में सब्ट्रैक्ट करूंगा, व्हाट आई विल गेट, 100 करूंगा 889
that would be equals to n minus 1 into 7. If I divide by 7, I will get 7 on the 7, 7 to the 14, 7 n minus 1. So n would be equals to 128. सर बस n 128 नंबर्स होंगे थ्री डिजिट के बिटवीन 100 to 999 जो डिविजिबल होंगे 7 से, राइट? व्हाट इज नेक्स्ट वन? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट? अगला चीज क्या फाइंड आउट करना है मुझे? n आ गया 128, सो s ऑफ n वुड बी इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l, दैट वुड बी इक्वल्स टू 128 अपॉन 2. What is a? 105. What is last term? 994. That would be equal 64 into 5. 1099 into 1099, ठीक है? Into 1099. 5 plus 4 9, 9 plus 1 into 10, ठीक है? This is going to be your answer. 1099 into 64. 1099 into 64. समझ में आ गया हाउ वी हैव टू प्रोसीड विद द थिंग्स? कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा? ठीक है, समझ में आ गया गाइस? गॉट इट? ठीक है, ये वाला करो, ये अपन करते हैं वाला, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वी विल डू दिस थिंग. पहले ये वाला करो. द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन Sn इक्वल्स टू 4n square plus 3n. Find its first term and the common difference. Find the first term and the common difference. Find the first term and the common difference. सिर्फ ये चीज दी है, सिर्फ only this thing is given. You need to find out the first term and the common difference. सर इसके लिए काम करते हैं अपन, इसके लिए काम करते हैं. फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. मैं इसको एक्सपेंड करता हूं. क्यों सर? इसकी मुझे वैल्यू दी हुई है. लेट मी एक्सपेंड दिस. n अपॉन 2 आई विल गेट 2a प्लस n ऑफ d माइनस d. दैट इज आई विल गेट n इंटू a प्लस n स्क्वायर d माइनस n ऑफ d. एग्री? अपॉन 2. अगर मैं इसको खोल के मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट द सेम थिंग, दैट इज na प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी अपॉन 2. और थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं. व्हाट आई विल गेट? n ऑफ a माइनस n ऑफ d अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर d अपॉन 2. अगर मैं इसे मैच करूं, इफ आई इक्वेट दिस विद दिस, आई विल गेट n की क्या कोफिशिएंट आ रहा है? a माइनस d अपॉन 2 इंटू n प्लस n स्क्वायर इंटू d अपॉन 2. अब n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? d अपॉन 2. n स्क्वायर क्या है इसमें? d अपॉन 2, दैट इज d अपॉन 2 वुड बी इक्वल्स टू 4. सो d आई विल गेट 8. यहां से d आ गया 8. अगर d आ गया 8, सो मुझे n के कोफिशिएंट में इक्वेट करूं, व्हाट आई विल गेट? a माइनस d अपॉन 2, दैट वुड बी इक्वल्स टू 3. सो a माइनस d अपॉन 2, a माइनस 8 अपॉन 2, दैट इज 4 इक्वल्स टू 3. सो a आई विल गेट 7. a 7 आ गया है, d 8 आ गया है बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट. पहले मुझे Sn को मैं एक्सपेंड किया. फर्स्ट आई एक्सपेंडेड द Sn. फर्स्ट आई एक्सपेंडेड द Sn. ये Sn का फॉर्मूला है. मैं जब इसको एक्सपेंड करके निकाला, सो आई गॉट दिस थिंग, आई गॉट दिस थिंग. ठीक है, फिर मैंने इक्वेट किया कोफिशिएंट्स को. आई इक्वेटेड द कोफिशिएंट्स, आई इक्वेटेड द कोफिशिएंट, और जैसे कोफिशिएंट इक्वेट किया, मुझे d और a आसानी से मिल गया. यस गाइस, एनीवन लाइव? समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? d इक्वल्स टू 8 आ गया है. a माइनस d अपॉन 2, दैट इज a अपॉन 4 इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है. इज माय कैलकुलेशन राइट? चेक करना है कुछ गलत ना हो गया हो. and a minus d upon 2, a minus d upon 2, a minus d equals to 4. करेक्ट है, ठीक है, इट्स करेक्ट. n स्क्वायर d अपॉन 2 n d अपॉन 2 है, ठीक है, इट्स करेक्ट राइट. a माइनस d अपॉन 2. गॉट इट? गॉट इट? समझ में आ गया? चलें आगे. चल, नाउ सॉल्व दिस वन. 1 plus 6 plus 11 plus 16 up to x is given 48.
I need to find out the value of x. 1 plus 6 plus 11, मुझे कॉमन डिफरेंस असाइंस दिख रहा है 5, कॉमन डिफरेंस गेटिंग 5, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, आई कैन इजिली सी दैट इज कमिंग 5. मुझे x की वैल्यू चाहिए पर सम ऑफ टर्म्स दिया है, दिस इज सम ऑफ टर्म्स दैट इज गिवन. सो सबसे पहले अगर मैं बोलूं a ऑफ n, लास्ट टर्म क्या दिया है, a ऑफ n x. So if I can find out x, will this solve my problem? Probably no. This won't solve a problem. चलो sum of terms से चलें. 148 मुझे क्या देगा? 148 will give me n upon 2 2a plus n minus 1 into d, right? मुझे क्या देगा? 2a plus n minus 1 into d देगा, right? अगर मैं यहां पे चलूं तो n upon 2 will give me 148 would be equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. My first question is to find out the number of term that is n. n कैसे आएगा? I can find out 148 equals to 2 into n, that is 2n plus 2n plus what is d? d is given as 5. d 5 दिया हुआ अपने पास, that is n into n minus 1 into 5 upon 2. n into n minus 1 into 5 upon 2. ठीक है? Now, if you will solve this, what is the value of n you will get? What is the value of n you will get, guys? n क्या आएगा? If you will solve this one, what is the value of n we will get? What is the value of n we will get? On solving this one, we will get 4n, n upon 2a plus n minus 1 into d. d is given 5, 2a plus a is again given 1, a is given 1, right? You can substitute 1 here. So 148 n upon 2, 2 into 1 plus n minus 1 into 5. 11 minus 6 is coming 5. So we will get 148 into 2, 2 plus 5 and minus 5. So we will get 8 to the 16, 5n square minus 3n. After solving this one, we will get the value of n from here. We will get the value of n from here from this quadratic equation, that is 8 to the 16, 4 to the 8 plus 1 9 and 2 1 the 2, 296, that is 5n square minus 3n plus 296, that would come as 0, and we will get the value of n from this. यहां से n आएगा अपने को, जो भी value of n आएगी, that will give the number of terms, in this. अगर number of terms आ जाएगा, so we can easily apply x equals to a plus n minus 1 into d, because x is the last term we have, and the last term formula is a plus n minus 1 into d. Last term formula is a plus n minus 1 into d, right? ठीक है? This is the procedure. First we have to apply the sum rule. जहां आपको sum rule मिलेगा, then you have to go with the this one, last one, that is a plus n minus 1 into d. ठीक है? Got it, guys? All right. Let's go through some properties of arithmetic progression. But before that, one of the good question: the houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that ये so है, so that there is a value of x such that the sum of the house number preceding house number x is equal to the sum of house number following it. Find the value of x. Find the value of x. Very important, very good question, I can say. Right? Very important question. Suppose there are 49 houses. मैं 49 houses बना रहा हूं.
1 house, 2 house, 3 house, up to 49 houses, राइट? ये 1 है, 2 है, 3 है, अप टू 49, ठीक है? सो दैट देयर इज न वैल्यू ऑफ x, देयर इज समथिंग वैल्यू x, सो दैट इज सम ऑफ नंबर्स प्रीसीडिंग हाउस, जो इसके पहले वाले नंबर्स हैं, इसके पहले हाउस कौन सा होगा? x माइनस 1, और इसके बाद कौन सा हाउस होगा? x प्लस 1, इसके बाद वाला हाउस होगा x प्लस 1। क्या दिया है? सो दैट नंबर ऑफ हाउस प्रीसीडिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू सम ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। यहां तक कि सम ऑफ हाउसेस का सम इज इक्वल टू यहां के हाउसेस का सम, दैट इज s ऑफ x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू s ऑफ यहां तक के सम, दैट इज x प्लस 1 से 49। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है x की। आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। कैसे करेंगे गाइस? वेट अ सेकेंड, वेट। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है गाइस? x ऑफ x माइनस 1 से लेके मुझे ऐड करना यहां तक के नंबर्स, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? इज द क्वेश्चन करेक्ट? 24 प्रणव देश, गाइस प्लीज ट्राई अगेन, एक बार फिर से एक बार ट्राई करो। क्या समझ में आ गया? मतलब x ऑफ x माइनस 1 तक मुझे सम की वैल्यू पता है कि x माइनस 1 इंटू a इज 1 एंड d इज अगेन 1, ठीक है? x माइनस 1 दैट इज n अपॉन 2 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 n माइनस 1 इंटू d, राइट? क्या आएगा इसमें? x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस x माइनस 2। ये तो आगे मेरी x माइनस 1 तक की नंबर की वैल्यू, ये आगे मेरी x माइनस तक के नंबर की वैल्यू, दैट इज x इंटू x माइनस 1 अपॉन 2, x इंटू x माइनस 1 इंटू 2, ठीक है? ये तो आगे यहां तक की वैल्यूज, दैट इज x इंटू x माइनस 1 इंटू 2। नाउ मुझे चाहिए x प्लस 1 से 49 तक के सम, x प्लस 1 से 49 तक के सम। क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या काम कर सकता हूं मैं? 49 पूरे का सम ले लूं, 49 पूरे सम ले लूं, माइनस मैं x तक का सम माइनस कर दूं, दैट इज द सेम थिंग ना? मैं 49 तक का सम ले लूं, दैट इज 49 अपॉन 2 प्लस 48 इंटू डी, 48 इंटू 1 माइनस मैं x तक के सम माइनस कर दूं, दैट इज माइनस x अपॉन 2 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे एक क्वाड्रेटिक आएगी, मुझे इसको बराबर करना है। आई नीड टू बराबर दिस थिंग x इंटू x माइनस 1 टू दिस थिंग, दैट इज 49 इंटू 2 n अपॉन 2 प्लस 48 दैट इज 50 माइनस x अपॉन 2 प्लस x माइनस 1 दैट इज x प्लस 1। ये करना है 49 इंटू 25 माइनस x अपॉन 2 x प्लस 1। यही आ रहा है क्या प्रणव? क्वाड्रेटिक यही आ रही है। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक यू आर गेटिंग? प्रणव कुमार, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक यू आर गेटिंग? कैन यू टेल मी द क्वाड्रेटिक? कैन यू टेल मी द क्वाड्रेटिक? इसका मतलब क्या हुआ? x इंटू x माइनस 1 अपॉन 2 दैट वुड बी इक्वल्स टू प्लस x of x plus 1 upon 2 that would give me 49 into 25. What is the quadratic you are getting? What is the quadratic equation you are getting? What is 49 into 25? अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा आई विल गेट x स्क्वायर माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस x दैट वुड बी इक्वल्स टू 49 into 50 that is 2x square equals to 49 to 50. Is the quadratic coming same?
x into x minus 1 into 2 plus x upon 2 into x plus 1. If I simplify more, anyone quadratic यही आ रही है बच्चा? Is the quadratic coming same? What is the quadratic coming? What is the quadratic coming? Pranav Kumar, can you tell me the quadratic equation that is coming? एक बार चेक करना बच्चा कहां गलत हो रहा है. x अपॉन 2 2 प्लस x माइनस 1 हो गया यहाँ पे माइनस, तो 49 इंटू 50 49 अपॉन 2 इंटू 48 प्लस 2 दैट इज 50 माइनस x अपॉन 2 2 प्लस x माइनस 1 इंटू d. राइट, सो व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर आएगा अपने पास? माइनस x अपॉन 2 x प्लस 1. ये आ रहा है अपने पास sum of how sum of following it x minus 1 upon 2. I will get x minus 1 upon 2 plus x upon 2 x plus 1, that is equals to 49 to 50 that is plus x upon 2. कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है गाइस, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है. Is the quadratic coming like this? Where is the mistake we are doing? माइनस एक्स अपॉन 2 हो रहा है, यहां तक के माइनस करने अपने को 49 अपॉन 2 एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 टू d. Where is the mistake we are doing? Confusing? Yeah, that's why I'm asking now. Are you committing mistake anywhere? Can you please check? Can you please check where we are doing the mistake? ये तो सही आ रहा है गाइस, ये तो सही आ रहा है. प्लीज प्रणव, कैन यू हेल्प मी आउट? सम ऑफ नंबर्स प्रीसीडिंग हाउस नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स फॉलोइंग इट. दैट इज सेम थिंग. (49 into 25) 49 into 25 49 to 50. Let's check it out. A equals to 1, d equals to 1. Right? So x minus 1 यहां तक की वैल्यू x minus 1 तक का अगर अपन देखेंगे x minus 1 upon 2 that would be 2a plus n minus 1 into d, that is x minus 2. That is x minus 1 upon 2 2a 2 plus x minus 2. That is correct. ये सही है अपना x into x minus 1 upon 2. This one is right. ये अपना सही है. ये बराबर अपन किसके किए? ये अपन को यहां से यहां तक का सम चाहिए गाइस, यहां से यहां तक का सम चाहिए. ठीक है, सो वी विल डू फ्रॉम हियर 49 का सम माइनस x तक का सम कर देंगे. तो 49 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी माइनस x अपॉन 2 2 n अपॉन 2 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू डी टू डी. तो क्या होगा अपने पास 25 माइनस x अपॉन 2 2 plus x minus 1 2 minus 1 plus x. If I will shift this side to this, I will get 49 to 50. Oh, it's coming same na. So x square minus x plus x square plus 1. So 2x square would be equals to 49 into 50. What is the answer coming? That is x square equals to 49 into 25. 49 to 25, that is coming same. So x square equals to 49 into 25. So x would be equals to 7 into 5. That is 35. X equals to 35 is the answer. X equals 35. भाई सही कर रहे थे. अरे प्रणेश भाई, we are getting same. X equals to 7 into 5. That is 35 would be the answer. नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे. क्यों? नेगेटिव वैल्यू कहां सपोर्ट करेगा? सम ऑफ ये x नेगेटिव थोड़ी ना आएगा. कोई मकान नंबर का नेगेटिव थोड़ी ना होगा. कोई मकान नंबर नेगेटिव थोड़ी ना होगा. गॉट इट? ऑलराइट, चलो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी. कोई भी टर्म इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाइड और डिवाइड हो रहा है बाय सेम नॉन जीरो कांस्टेंट, विल गेट द एपी. कोई भी एपी में ऐड कर रहा हूं, सबट्रैक्ट कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, विल गेट द एपी. कॉमन डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव जीरो अपन ने देख चुका है.
common difference can be negative, can be positive and can be zero, right? k term come from the end, अपन देख रहे हैं n minus k plus 1 from the beginning होता है, right? We are seeing the starting. अगर finite AP में sum of any two terms equidistant from the beginning and the end is constant, the constant is equal to sum of the first and the last term. इसका मतलब क्या है? Suppose अपने पास AP है a plus d, a plus 2d up to n term क्या अपने पास a plus n minus 1 into d, comma a plus n minus 2 into d. क्या बोला है? In a finite AP, the sum of any two term equidistant from beginning and the end. ये वाला term इसके equidistant है, तो मैं इसका sum लूंगा. If I take the sum of this, I will get a plus प्रणेश भाई उसका आंसर 35 है. प्रणव उसका आंसर 35 है. Got it ना? Got it ना? मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था उसमें कैलकुलेशन में, but that is very simple. I was just rechecking. I was rechecking with you. ठीक है? I thought मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है. But it's very same, it's equal. ठीक है प्रणेश? x is coming 35 आ रहा है. चलो ठीक है. a plus n minus 1 into d करेंगे, so we will get 2a plus n minus 1 into d. ठीक है. इक्विडिस्टेंस अगर a plus d और ये इक्विडिस्टेंस है, what I will get a plus d plus a plus n minus 2 into d. I will get 2a plus n minus 2d plus d, that is n plus n minus 1 plus d. Again, जो भी टर्म इक्विडिस्टेंस है उनका क्या आ रहा है? उनका सम हमेशा क्या आएगा? a plus l, that is a plus n minus 1, that is a plus l ही आएगा, that is constant. That is the property of an AP. ये प्रॉपर्टी होती है AP की, राइट? अगर कोई भी टर्म इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टू द एंड, कोई भी टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, हमेशा उनका सम कांस्टेंट आएगा, हमेशा उनका टर्म कांस्टेंट आएगा, हमेशा उनका टर्म कांस्टेंट आएगा, राइट? फिफ्थ प्रॉपर्टी, any term of an arithmetic progression except the first and the last term is equal to the half the sum of the terms equidistant from it. सर ये क्या बोल रहा है? समझ नहीं आ रहा. Except the last term a plus d, a plus 2d, a plus 3d, ये दिया हुआ है. Then we have कि any term of an AP is equal to half the sum of the two terms equidistant from it, that is except the first term. Any term is an equidistance is equal half the sum of the terms equidistant from it. ये इससे equidistance है, ये इससे equidistance, that is a plus 2d, a plus 2d would be equals to a plus d plus a plus 3d upon 2, that is a plus 2d would be equals to 2a plus 4d upon 2, that is equals to a plus 2d. Hence proved. भाई कोई भी टर्म होगा एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, वो इक्विडिस्टेंस होता है, दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टर्म प्रीवियस टर्म एंड द नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट, दैट इज a plus 2d would be equals to 1 upon 2 a plus d and a plus 3d. गॉट इट? समझ में आ गया? और 2 भी इक्वल्स टू a plus c, दैट इज वेरी कॉमन बिकॉज अगर a b c आर इन द AP, so you can write b minus a, that would be equals to c minus b, and that would give me 2b equals to a plus c, that would give me 2b equals to a plus c. ठीक है? Are the properties clear? Are the properties clear guys? Are the properties clear? Properties are very clear. अब सवाल पे सवाल है, आपको होमवर्क भी मिलने वाला है. Let's solve the questions. ठीक है? If the 9th term of an AP is 24 and the 11th term is 30, prove that the 10th term is 27. सर अभी तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ाई, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी गाइस अपन ने? A10 would be equals to A9 plus A11 upon 2. 9th term क्या दिया है? 24. 11th term क्या दिया है? 30 upon 2. We will get 64 upon 2. Sorry, 54 upon 2, that is equals to 27. समझ में आ गया? ये होती भाई अपनी मेंटोर जिंदगी. ना फर्स्ट टर्म निकाला, ना सेकंड टर्म निकाला, ना डी निकाला, ना ए निकाला. Only we got the a term
इक्विडिस्टेंस, वेरी गुड प्रणव, इक्विडिस्टेंस ये होते हैं मेंटोस। ये अपन ओलंपियाड में थिंकिंग यही करनी है, प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है, वी विल लर्न फ्रॉम दिस। अगर 9 टर्म एपी दिया 24, 11 टर्म दिया 38, तो अपन प्रूफ करना 10th टर्म क्या होगा। बहुत लोग क्या करेंगे, a प्लस 8d लिखेंगे 24, a प्लस 10d लिखेंगे 30, फिर a निकालेंगे फिर d निकालेंगे, बट वी नो द प्रॉपर्टी पे इक्विडिस्टेंस होते हैं एंड सम इज डिवाइड बाय 2, गॉट इट, ऑलराइट। How many terms of the series must be taken so that their sum is 300? How many terms of the series must be taken so that their sum is 300? देखो A B C D है, फर्स्ट A is given as, मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में A is given as 20. A is given as 20. Now what is D given? What is D here? I can see that D is, I guess, 2 upon 3. प्रणेश यही आ रहा है क्या D? D is coming 2 upon 3. सर नहीं समझ में क्या करो, 19 1 upon 3 में 2 upon 3 ऐड करो, I guess we will get the answer 20 only. That is 58 upon 3 plus 2 upon 3, right? 19 3 57 plus 1, that is D is coming 2 upon 3. When D is coming 2 upon 3, when D is coming 2 upon 3, we can easily find out the answer. That is, sum is given. N is also not given na, N निकालना अपन, what must be taken so that N is given. So 300 is given, N upon 2, 2 into 20 plus N minus 1 into D, 2 upon 3. 600 would be equals to N into 40 plus 2n upon 3 minus 2 upon 3 minus 2 upon 3. Now you simplify more. If you simplify more, we will get 1800. That would be equals to 120n plus 2n square minus 2n. So we got the quadratic as 2n square plus 118n minus 1800 minus 1800, that is n square plus 2 5s are 10, 2 5s are 10, n square plus 59n minus 900. Is the quadratic coming same? Is the quadratic coming same? Please check it out once. क्या ये क्वाड्रेटिक सेम आ रही है गाइस? Is the quadratic coming like this? Is the quadratic coming like this? D ये है, D ये है, and oh chuchu guys, D is minus 2 upon 3. D is minus 2 upon 3. Sorry, I am very sorry. अगर D minus नेगेटिव आ रहा है, मिस्टेक हो जाती है, do check it. तो ये होगा minus 2 upon 3. अगर minus 2 upon 3 होगा तो 600 would be equals to 10 into 40 plus ये होगा minus 2 upon 3 plus 2 upon 3. That would give me 1800 equals to 120n minus 2n square plus 2n. Hence I will get 2n square तो रहेगा, माइनस हो जाएगा 2n square minus 122n plus 1800. That is, I will get n square minus 61n plus 1800. अच्छा, अब बहुत लोग होगा गाइस, ये देखिए क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैं कुछ कर सकता हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से? अरे भाई, मुझे ऐसे रूट चाहिए हैं जिसका सम आना चाहिए -61 और वही सेम साइन के। तो लेट मी चेक आउट, 22 30 36 करेंगे, आई विल गेट नॉट गेट,
25 39 करेंगे, 25 39 34 करेंगे तो आई विल गेट 59, हटाओ। सी ऑप्शन 25 प्लस 60 36 करेंगे, व्हाट आई विल गेट 25 प्लस 63, आई विल गेट 61, हेंस इज द राइट ऑप्शन, हेंस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व मत करना, गो विद द ऑप्शंस, गो विद द ऑप्शंस। ठीक है, राइट, गो विद द ऑप्शंस एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द ऑप्शन। यहां ऑप्शन मैच कर जहां बोथ रूट का सम 61 आ रहा है, वी कैन सॉल्व इट, राइट। If the sum of first n even natural numbers equals to k times the sum of first n odd natural numbers, then k equals to 1 upon n, k equals to n minus 1 upon n, k equals to n plus 1 upon 2n and k equals to n plus 1 upon n। देखो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स होता है गाइस n into n plus 1 upon 2, n into n plus 1 upon 2 होता है, is equals to k times the sum of फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर सम होता है गाइस n स्क्वायर। ठीक है, ऑड नंबर्स होते हैं n स्क्वायर। प्रूफ, प्रूफ चाहिए, व्हाट आर द ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 अप टू n, अप टू n। इफ आई डू द प्रूफ आई विल गेट n अपॉन 2, 2 into 1 plus n minus 1 into 2, that would be n upon 2, 2 plus 2n minus 2, I will get n square। मिल गया प्रूफ। सेम प्रूफ यू कैन डू फॉर इवन एज वेल। क्या दिया है, इवन का दिया है k टाइम्स ऑफ ऑड। नाउ इफ यू मोर सिंप्लीफाई इट, व्हाट you will find out, n square plus n upon 2n square, that is equals to k। so k would be equals to 1 upon 2 plus n upon 2, that is n plus 1 upon 2n, n plus 1 n plus 1 upon 2n, n plus 1 upon 2n, that is C is the right option, C is the right option। getting it yes or no, C is the right one। very good sir Pranesh। ठीक है, सदेश you are in which class बच्चा, कौन सी क्लास में हो, कहां से हो? For the first 3 terms of consider 8 terms is the sum occupying the even places 15, sum of terms occupying the odd places 12 1 by 2, 12 1 by 2। homework, easy one, homework इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देना है और कमेंट करना आंसर ABCD, राइट। चलो, गुड क्वेश्चन। इफ द नंबर्स ABCDE form an arithmetic progression, then the value of a minus 4b plus 6c minus 4d plus e। अगर ABCD फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगा गाइस, इससे अपन को पता चल रही चीजें, b minus a would be equals to c minus b, that would be equals to d minus c, that would be equals to e minus d। let us assume this is k, that is b minus a, c minus b, d minus c and e minus d equals to k। ये अपन को पता चल जाए तो कॉमन डिफरेंस k आएगा, कॉमन डिफरेंस वुड बी k। ठीक है, कॉमन डिफरेंस वुड बी k। विराज विल टॉक इन टेलीग्राम में मैसेज करना बच्चा। ठीक है, b माइनस ए, सी माइनस बी, डी माइनस ए, k दिया हुआ है। अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, दैट इज a minus 4b plus 6c minus 4d plus e। अब बात आती है सर मॉडिफिकेशन की, अब बात आती है ओलंपियाड जिंदगी की। दिस इज एनटीएससी क्वेश्चन, आई गेस ये एनटीएससी क्वेश्चन है। अब मैं एक काम करता हूं, a माइनस 4b को लिख देता हूं b माइनस 3b। ठीक है, लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना बताता हूं। 6c को लिख सकता हूं मैं 3c प्लस 3c, 4d को लिख सकता हूं मैं माइनस 3d माइनस d प्लस e। ठीक है, मैं इसको ये लिख सकता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो a माइनस b माइनस 3b प्लस 3c। अब मैं क्यों लिख रहा हूं, लेट अस टेक समथिंग कॉमन, दैट इज a माइनस b मैं लिखता हूं, माइनस से 3 कॉमन लेता हूं मैं, माइनस 3, आई विल गेट b माइनस c, राइट, प्लस ये हो गया a माइनस b माइनस c प्लस 3 लेता हूं कॉमन, आई विल गेट c माइनस d,
माइनस ऑफ डी माइनस ई। मुझे ये टर्म्स मिल गए हैं, पर मुझे पता है ए माइनस बी वुड बी इक्वल टू माइनस के, तो ए माइनस बी की जगह मैं लिखता हूं माइनस ऑफ के माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी माइनस सी। मुझे पता है के है के सी माइनस बी, तो बी माइनस सी वुड बी इक्वल टू माइनस के प्लस 3 टाइम्स ऑफ माइनस के माइनस ऑफ माइनस के। So I will get minus k plus 3k minus 3k minus k. I guess all will cancel out. ये हो रहा है प्लस, सॉरी दिस इज d minus e ना, d minus e would be equals to minus k, so minus times of minus k would be equals to plus k, so k that is going to 0 and c is the option. Very good question for the Olympiad level. ठीक है, बहुत लोग को नहीं समझ रहा कैसे फॉर्म करना है, बट दिस इज द रूल। ऐसे अपन फॉर्मुलेट करेंगे, राइट, ऐसे अपन फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। एनटीएससी नहीं होता गाइस, अब वही एससीएचएसएस के ऊपर कन्वर्ट हो गया, राइट। पहले एनटीएससी होता था इन माय टाइम, शायद 2018 2019 से बंद हो गया है, राइट। चलो ओके, डू दिस थिंग। बहुत लल्लू सवाल है ये भी गाइस, जो इसको पकड़ लेगा, जिसकी नस पकड़ लेगा, दिस इज वेरी लल्लू क्वेश्चन। बस टेल मी व्हाट इज द आंसर कमिंग। f of 101, f of 101 अगर fn plus 2 is equals to 2 times of fn, f of 1 plus 2 मुझे वैल्यू चाहिए f of 101 की। आई वांट द वैल्यू ऑफ f of 101, आई वांट द वैल्यू ऑफ f of 101। बहुत लल्लू सवाल है, दिस इज वेरी लल्लू क्वेश्चन आई कैन से। सर कैसे? सर मुझे f of 1 दिया हुआ है दैट इज 2 है, तो मैं f of 2 कैसे निकालूंगा? f of 1 plus 1 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f of 1 plus 1 upon 2, दैट आई विल गेट 2 into 2 plus 1 upon 2, that is 5 upon 2, 2 to the 4 plus 5, that is first term is 2, second is 5 upon 2. Now if I want f of 3, if I want f of 3, f of 3 would be equals to f of 2 plus 1, 2 times of f of 2 plus 1 upon 2, that I will get 2 into 5 upon 2 plus 1 upon 2, that I will get, what I will get? 10 upon 2 plus 1 upon 2, I will get it as 10 plus 2 upon 12 upon 4, that is 3, that is 3। मुझे ये पता चल गया, सीक्वेंस मिल गया, a plus d, a plus 2d, right। फर्स्ट सीक्वेंस इज a, so what is coming d? d क्या आ रहा है गाइस? 2.5, 2 plus 1 upon 2, d is coming 0.5, d is coming 0.5, that is 2, 2.5, 3, 3.5। ये मुझे मिल गया, तो f101 is very easy now, a plus 100d, that is a is 2, 2 plus 100 into d, that is 0.5, so I guess 52 is the right answer, I guess 52 is the right answer, right guys, 52 is the right answer। वेरी लल्लू सवाल, मैंने खुद ही बोला लल्लू है ये, ठीक है। एनटीएससी पहले होता था, अब उसका एससीएचएसएस ले लिया उसका रोल, ठीक है। चलो, a club consists of numbers whose ages are in the arithmetic progression AP, the common difference being 3 months। क्लब में कुछ मेंबर्स हैं जिनके बीच में एज डिफरेंस है 3 मंथ्स का, जिनके बीच का एज डिफरेंस है 3 मंथ्स का। अगर यंगेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब इज 7 ईयर, सबसे छोटा आदमी क्लब जा रहा है। अब जरूरी नहीं वाला क्लब जिसका आप सोच रहे वही होता है, क्लब बहुत सारे हो सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब, चिल्ड्रंस क्लब, ठीक है सर, वो हम तो वही सोचे वही वाला क्लब, ठीक है। 7 years ओल्ड है, सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ इज 250, जितने मेंबर्स हैं सबकी एज का सम क्या है? 250। आई वांट टू फाइंड अ नंबर ऑफ क्लब मेंबर्स, वेरी इजी। सबसे छोटा कितना है? 7 years का है, बट 3 months ओल्ड। 3 months ओल्ड को मैं कैसे लिख सकता हूं सर? 7 into 3 upon 12, that is 7, 7, 1 upon 4। Second member would be 7 into 7, 1 upon 4, is it right? 7 into 7, 1 upon 4, this is again lallu sawal,
दिस इज अगेन लल्लू सवाल, पर ये फॉर्म करते आना चाहिए। दैट इज 7 1/4। इसका अगला मेंबर कितना होगा? 7 6/12। दैट इज 7 3 2 7 3/4, 3 2 3 4 7 1/2। ठीक है, ये सिर्फ 6 महीने बड़ा होगा, मतलब 3 मंथ्स का गैप आ रहा है। तो 3 मंथ्स का गैप आ रहा है तो क्या हो रहा है? डी कितना आ रहा है अपने पास? 1/4। डी इज कमिंग 1/4। Sum of all ages they are 250. Sum of all ages, that is 250, is equals to, sir, n/2, 2 into 7 14 plus n minus 1 into d. What is d? 1/4. That is 500 is equals to n into 14 plus n minus 1/4, n minus 1 into 4. अब सिंप्लीफाई करो इस क्वाड्रेटिक को। Simplify this quadratic. I guess we have found the quadratic. Quadratic is equal, हाँ, that is 2000 में लिख दूंगा इसको। 2000 is equals to, that is equals to 14 into 4 56n plus n square minus n, that is n square plus 55n minus 2000। ठीक है, this is the quadratic we have formed. अब आपको निकालने जिम्मेदारी क्या होगी? 25 इंटू 8 होते सर 200, राइट सर? 25 इंटू 8, आई नो दैट इज 200, सो आई कैन इजिली राइट डाउन n स्क्वायर प्लस 80n minus 25n minus 2000, right? That would give me n square plus 80n minus 250 minus 2000। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, आई गेस यू विल गेट द आंसर। एक रूट तो आ गया अपना 25, एक हो गया वो 25 वुड बी द आंसर, क्योंकि -80 आएगा। -80 वी वोंट टेक इनटू अकाउंट। n इज इक्वल्स टू 25, n इक्वल्स टू 25। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 25। कितने क्वेश्चंस हैं? वी हैव सफिशिएंट नंबर क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, ये कर लोगे। द सम ऑफ ऑल 2 digit numbers each of which leaves a remainder of 5 when divided by 5, remainder 3 when divided by 5, sum of all 2 digit में जाएंगे तो व्हाट विल 10 से शुरू होके 99 जाएंगे। फर्स्ट कौन सा मिलेगा? when will that will leave a remainder 3, that would 13, last would be equals to, I guess, 98. If you divide 98 by 5, you will get 3 as remainder. First would be 13. You can find the sum of all the numbers. ठीक है, very easy. अब इस पे आओ JEE Mains 2020 सवाल पे। 2025 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, क्या आप इस लेक्चर मदद से यू आर एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन, यस और नो? देखो, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इवन। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इवन। ठीक है सर, पहली कंडीशन इवन है। द सम ऑफ द टर्म्स इन द ऑड पोजीशन इज 24 एंड सम ऑफ द टर्म्स इन द इवन पोजीशन इज 30। इवन पोजीशन है तो आई कैन राइट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 2n। इवन होना चाहिए। अब मैं बांट लेता हूं इसको दो भाग में, n और n। ये n इवन है और n ऑड है। n आर इवन एंड n आर ऑड। If last term of the term exceed the first term by a of 2n, last term 2n होगा, क्यों? क्योंकि 2n number of terms है। Exceed the first term by 21/2. Find the number of terms. We have to find out the value of n. You have to find out the value of n. Attempt करेगा कि कोई? You have to find out the value of n. सदेश अटेम्प्ट करोगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये 2n, मतलब लास्ट टर्म कितना होगा? a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म वुड बी a प्लस 21/2। सर यहां से कुछ कंडीशन आएगी, मैं कंडीशन लिख चुका हूं। आई हैव रिटन ऑल द कंडीशंस हियर। a प्लस 21/d, सो a से कटा, आई विल गेट अ कंडीशन 2n माइनस 1 इंटू डी, that would be equals to 21/2। इस पे आओ सर, n even terms है, sum of n odd position is 24, that is a plus n even है, n odd है, n even है, n odd है, right? अगर मैं चलूं तो I will get a plus d
a plus 2d up to so on. So अगर मैं और टर्म्स की बात करूं, दैट इज a plus 2d की बात करूं, और टर्म्स आर 1 3 5, so I will get, अगर n और टर्म्स का सम देखें, so I will get n upon 2 2a plus n minus 1. What is common difference? और टर्म्स जाएंगे, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 2d, right? If I go with the even terms, I will get n upon 2, I will get n upon 2 2a plus 2a plus d नहीं होगा, यहां क्या होगा? First term would be a plus d here. It would be 2 times of a plus d plus n minus 1 into 2d. इसका सम दिया हुआ अपने पास. What is sum asked for this one? 24. इसके बाद ये भी लल्लू लगने लगेगा. Equals to 30. Equals to 30. 2a plus n minus 1 into 2d की वैल्यू अपन को दी हुई है. 2a plus n minus 1 into 2d की वैल्यू दी हुई है, राइट? इवन और ऑड वाला कंसेप्ट है. नाउ अब मैं बोला था मॉडिफिकेशन करेंगे अपन. वी विल डू सम ऑफ द मॉडिफिकेशन हियर. वी विल डू सम ऑफ द मॉडिफिकेशन हियर. क्या करेंगे इसमें? n अपॉन 2 को 2a plus 2d plus n minus 1 into 2d लिखेंगे. That would give me 30. सर 2a plus n minus 1 into 2d की वैल्यू तो मुझे पता है 24 दी है, तो कैन वी सब्स्टिट्यूट 2a plus n minus 1 into 2d की वैल्यू क्या दी है? 24 plus 2d. That will give me 30. That will give me 30. That will give me 30. इससे मुझे क्या आ जाएगा? n और d के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा सर. That would be sir 24 plus 2d, that is equals to 60. 24 plus 2d, that would be equals to 60 into n. So I will get something 24n plus 2nd, that is equals to 60. That would be equals to 60. Is it clear? अगर n कॉमन लेंगे, I will get 24 plus 2d into 60. Is the thing clear? Is the thing clear? क्लियर है? इसका मतलब सर n अपॉन 2 2d प्लस n माइनस 1 टू 2d आ चुका है 30. मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हूं. दैट इज कमिंग 60 इक्वल्स टू 60. तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2d की जगह में लिख दिया 24. 24 प्लस 2d, वी हैव गॉट 60. सर एक काम करते हैं, इसको यहां सिंप्लीफाई कर देते हैं. लेट अस सिंप्लीफाई फ्रॉम हियर. मल्टीप्लाई कर दूं तो व्हाट आई विल गेट? 12 times of n plus n of d, that would be equals to 30. 12 types of 12n plus nd is equals to 30. Now I have got two equations. I have got two equations. क्या इससे कुछ n की कंडीशन निकल रही है? I am getting any condition from n and d? 2a, n upon 2 2a plus is equals to 30 and 24. 24 रख दिया उसकी जगह प्लस 2d. 24 plus 2d, I have got this one. 12n plus nd is equals to 30. Alright, यहां से कंडीशन देखें अपन. If you go by this condition, what we will get? What we will get? 4nd minus 2d is equals to 21. 4nd minus 2d is equals to 21. ठीक है? Now we have n, we have the d. If we substitute what we want n. If we substitute n, d and put here, we will get the answer. What is d? What is d? What is d? 21 upon 2 upon 2n minus 1. Substitute d and put up here, we will get the answer. Tell me the answer. Anyone? Answer बताओ. I gave you two of the equation. n और d में दो equations आ गई. Two variables, two unknowns. Tell me the answer fast. J means लल्लू सवाल. J means
Two equations, two unknowns. Two equations, two unknown. Let us simplify more this one. क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन? कैन यू सिंप्लीफाई दिस मोर? एक तो मेथड ये है, एक तो मेथड यही है, एक तो मेथड यही. क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं? आई विल गेट n अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 2d प्लस 2a प्लस 2d प्लस n माइनस 1 इंटू 2d दैट इज इक्वल टू 30. अगर मैं उसको इक्वेशन ही में तोड़ दूं, इफ आई कैन राइट दिस वन n अपॉन 2 इंटू 2d, ये कर सकते हैं प्लस n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2d. I can do this thing ना, n अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो अगेन I will get the same thing. मोर सिंप्लीफिकेशन करते हैं अपन. लेट अस सिंप्लीफाई मोर. I will get as 30, that is 2 से 2 कटा, I will get nd plus 24 is equals to 30. In this way I will get nd equals to 6. More simplified. उससे भी आता आंसर, पर जल्दी लाना है. मैं इसको ही तोड़ दिया डायरेक्ट. 2a प्लस 2d प्लस n माइनस 1 इंटू 2d को मैं तोड़ दिया. I have broken it into n upon 2 2d plus n minus 1 into 2d plus n upon 2 into 2d plus n upon 2 into 2a plus n minus 1 into 2d. मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दिया. So I have got n upon 2 into 2d. ये से कैंसिल हो. I have got nd plus 24 that is equals to 30. Then I have got, I guess पिछले क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक थी, राइट? I have got nd equals to 6 and the second equation is 2n minus 1d into is equals 21 upon 2. 2n minus 1 into d that is equals to 21 upon 2. That is equals 21 upon 2. nd equals to 6. Put nd equals to 6, that is d equals to 6 upon n. If I put d equals to 6 minus 6 upon n, I will get 21 upon 2. Simplify this one. That 2 minus 6 upon n, 21 upon 2. What I will get? 6 minus 21 upon 2. That is equals 6 upon n. Simplify it. क्या आ रहा है n की वैल्यू? d is equals to 1 upon n minus 1. d equals to 1 upon n minus 1. d equals to nd की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई है. We have got nd equals to 6. Now if I put nd here, 2nd minus 2nd minus d is equals to 21 upon 2 is equals to 21 upon 2. In place of nd, I can put 6. That is d I have got 12 minus 12 upon 2. 21 upon 2 that is equals to 3 upon 2. d I have got 3 upon 2. Is the d coming 3 upon 2? अगर 3 upon 2 आ गया है, so n into 3 upon 2 that is equals 6 and I have got 4. Hence भाई आप जे में से क्वेश्चन क्रैक कर पा रहे हो, राइट सदेश? सदेश थाना लल्लू सवाल जे मीन्स का, राइट सदेश? यस और नो? एक बार यस लिख दो अगर लल्लू सवाल लगा जे मीन्स का. यू हैव क्रैक्ड फ्रॉम दिस लेक्चर ओनली. कमेंट यस गाइस. ठीक है, समझ में आया? दिस और जे मीन्स क्वेश्चन. पहले अपन एन और डी में कंडीशन निकाले. वी हैव गॉट वन ऑफ द कंडीशन. देन उसको अपन ने पुट अप किया उसमें, दैट इज a प्लस 21 अपॉन 2 करके एक इक्वेशन अपन को सेकंड वाले से ये वाली इक्वेशन आई. देन वी हैव प्रूव्ड दिस फैक्ट. ठीक है. थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक अपन यहाँ एरर हुई तो मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया. व्हेन वी हैव ब्रोकन द टर्म्स. क्यों? क्योंकि अपने पास 24 दिया हुआ है. टोटल नंबर टर्म्स है 22n. तो n इवन है, n ऑड है. यस. चलो, आई गेस इट्स टाइम टू रैप अप करना है ये. चलो ये वाला करते हैं. लेट्स लास्ट क्वेश्चन. दिस वन अगेन होमवर्क.
दो होमवर्क है इसमें, ठीक है। 150 वर्कर्स आर एंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 150 वर्कर लगे हैं टू फिनिश अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 4 वर्कर्स ड्रॉप द सेकेंड डे 4 वर्कर्स ड्रॉप, उसके अगले दिन अगेन 4 वर्कर्स ड्रॉप, ये सिलसिला चलता रहा और ड्रॉप करते गए तो मुझे 8 दिन और ज्यादा लगे। आई नीड 8 डेज एक्स्ट्रा टू फिनिश द वर्क। अगर 150 पूरे दिन काम करते रहते तो मुझे 8 दिन कम लगते, बट जैसे जैसे गिर रहे थे तो मुझे 8 दिन ज्यादा लगे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन सेइंग एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज in which the work was completed, right? In which the work was completed। अगर गिरते रहते, अगर ये गिर रहे हैं, ठीक है, इफ द 4 दिन गिर वो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो मुझे क्या हो रहा है, 8 दिन कम लगते, 8 दिन कम लगते मुझे। मतलब अगर मैं इसका समीशन निकाल लूं, इफ आई ट्राई टू फाइंड समीशन, व्हाट आई विल गेट n/2। कितने दिन लगते, कितने दिन लगेंगे अगर ये गिरते जा रहे हैं, n/2 वुड बी इक्वल्स टू 300 प्लस n-1 इंटू -4। और अगर नहीं गिरते तो कितने दिन लगते मुझे, 150 इंटू n-, 8 दिन कम लगते मुझे, 8 दिन कम लगते 150 वर्कर के साथ। गॉट इट? फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। अगर गिर रहे हैं, वर्क कंप्लीशन का टाइम तो सेम है, वर्क कंप्लीशन का टाइम मतलब पूरा वर्क, टोटल वर्क ये है अपना, टोटल वर्क कितना लगेगा टाइम, और टोटल वर्क कितना लगेगा टाइम, वी हैव द थिंग। टोटल वर्क कितना लगेगा, 150 इंटू n-8। अगर एक भी वर्कर नहीं गिनते, 150 दिन तक काम करते तो मुझे 8 दिन कम लगते। तो दिस इज द इक्वल थिंग, भाई मेरे टोटल वर्क सेम है। अब मेरी 150 जब 4 वर्कर हर दिन गिर रहे हैं, व्हाट आई हैव गॉट, n/2 300 minus 4n plus 4, that would be equals to 150 into n-8। अब यहां से आपको n की वैल्यू निकालनी है, that would be equals to number of days in which the work could be completed। what is the value of n coming, अगेन कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक बनेगा इसमें, and we can easily find out the things। that is अगर वो कर दें 150 minus 2n plus 2, that would be equals to 150 into n-8 150n minus 2n square plus 2n, that would be equals to 150n minus 15 into 8 1300, right? If you simplify, ये कटा, I will get 2n square minus 2n minus 1300। यही आ रहा है क्वाड्रेटिक क्या? We are getting the same quadratic। ये 1200 होता, सॉरी, minus 1200, that is coming 0। Are you getting the same quadratic? That is n square minus n minus 600 coming 0। Now you can easily solve the quadratic। ठीक है सर, you know how to get rank list of एकलव्य बैच? No बेटा, I don't know। ठीक है, n square minus n minus 600, if you are going to solve the quadratic, 24 और 25 आएगा, you can easily get the answer। ठीक है, कितने नंबर ऑफ डेज में वर्क कंप्लीट होने वाला है, राइट गाइस? ठीक है, समझ में आया? Shall we end the session now? Any more doubt? All right, those who are going to go watch live, JEE Mains वाला क्वेश्चन you have done it, you have cracked it। और इस बैच से मुझे, मैंने प्रूफ कर दिया, we have proved कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सवाल we can crack up JEE Mains level, right guys? You left minus symbol, ठीक था बच्चा, 2n स्क्वायर में इस साइड शिफ्ट किया ना, -2n माइनस दिस 1, सही तो है बच्चा? क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 24n माइनस 600, 25 इंटू 20, यही तो आएगा। तो n
n minus 25 plus n plus 24 n minus 25, right guys? ठीक है, तो n is going to be equals to 25. n is equals to 25 would come. 25 days will it take to complete the work. All right everyone, I hope the session was good. और सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है. बाय एवरीवन, शबा खैर, गुड नाइट एंड लव यू ऑल, बाय बाय.